आज हम कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहली है मित्रों को बचाने वाला चूहा। एक बार एक शिकारी ने दाना डाला और जाल बिछा दिया। ऊपर उड़ती हुई चिड़ियों ने दाने देखे और उन्हें खाने नीचे चली गईं। सब की सब जाल में फंस गईं। चिड़ियों का राजा चतुर था। उसने कहा, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है, सब एक साथ जाल लेकर उड़ चलो। राजा की बात मानकर चिड़ियों ने वैसा ही किया। सभी एक साथ मिलकर जाल लेकर उड़ गईं। शिकारी ने उन्हें पकड़ना चाहा, पर शीघ्र ही वे आँखों से ओझल हो गईं। चिड़ियों के राजा का एक चूहा मित्र था। जाल के साथ जब वही पहुँचे, चूहे ने उन्हें जाल में फंसा देखा तो उसने अपने सभी मित्रों को बुला लिया। सभी चूहों ने मिलकर झट से जाल काट डाला और चिड़ियों को मुक्त कर दिया। उन सब ने चूहों को धन्यवाद दिया। शिक्षा, मुसीबत में जो काम आए वही मित्र होता है। मुसीबत में जो साथ काम आ जाए वो सबसे बड़ा सच्चा मित्र होता है ना। दूसरी कहानी है हमारी मित्रतापूर्ण कौवा। एक कौवा एक चूहे से मित्रता करना चाहता था। उसने चूहे से मिलकर उसे अपने मन की बात बताई। चूहा मित्रता नहीं करना चाहता था, क्योंकि चूहे तो कौवे का भोजन होते हैं। पर कौवे ने चूहे से एक अच्छा मित्र होने का वादा किया। चूहा मान गया। एक दिन कौवे ने कहा, सूखा पड़ने के कारण लोग पक्षियों को पकड़ रहे हैं, अतः मैं अपने मित्र कछुए के पास जंगल में जा रहा हूँ। चूहे ने भी उसके साथ जाना चाहा। वह उड़ नहीं सकता था, अतः उसने कौवे से पीठ पर बैठकर ले चलने का अनुरोध किया। दोनों चल पड़े। वे शीघ्र ही जंगल में सरोवर के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर कौवे ने कछुए को आवाज़ दी, कछुए भाई, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। कछुआ कौवे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और चूहे से भी उसकी मित्रता हो गई। सब खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। शिक्षा, अच्छे मित्रों की संगति से संतुष्टि मिलती है। अच्छे मित्रों की संगति से संतुष्टि मिलती है। चलो अगली कहानी क्या है? अनोखी मित्रता। अगली कहानी है अनोखी मित्रता। चलिए इस कहानी में क्या है? एक हिरण अपने मित्र चूहा, कछुआ और कौवे से मिलने प्रतिदिन आया करता था। एक दिन उसके नहीं आने से सभी मित्र चिंतित हो गए। कौवे ने उड़कर देखा तो उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ पाया। यह बात उसने आकर चूहे को बताई। चूहे ने जल्दी से जाकर जाल काट डाला और हिरण को आज़ाद कर दिया। तभी वहाँ शिकारी आ गया। सभी भाग गए, पर कछुआ पकड़ा गया। शिकारी ने कछुए को एक थैले में बंद कर दिया। सभी अब कछुए को बचाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने एक चाल चली। क्या चाल चली भाई? उन्होंने एक कहाँ गया? उन्होंने एक चाल चली। हिरण रास्ते में मृत की भांति लेट गया। कौवे ने हिरण की आँख निकालने का ढोंग किया। शिकारी ने हिरण को मृत समझकर कछुए का थैला रखा और हिरण लेने दौड़ा। चूहे ने थैले को रस्सी काट कर थैला खोल दिया। शिकारी को पास आता देख हिरण उठकर जंगल में भाग गया। जब तक लौटकर शिकारी वापस आया, कछुआ भी गायब हो गया था। शिक्षा, सच्चे मित्र अनमोल होते हैं। अनमोल मतलब जिनका कोई मोल नहीं होता है ना, जिनको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जिनका कोई अमूल्य होते हैं, जो उनको बोलते हैं अनमोल। ठीक है, सच्चे मित्र अनमोल होते हैं। ठीक है। अगली कहानी है दो सिर वाला पक्षी। एक वृक्ष पर दो सिर वाला पक्षी रहता था। एक दिन पहले सिर को एक फल मिला। एक वृक्ष पर दो सिर वाला पक्षी रहता था। एक दिन पहले सिर को एक फल मिला। उसने फल खा लिया। फल अत्यंत स्वादिष्ट था। दूसरे सिर की भी फल खाने की इच्छा हुई।
इस पर पहले सिर ने कहा कि उनका पेट तो एक ही है, किसी ने भी फल खाया हो, किसी ने भी फल खाया हो, क्या फर्क है। बेचारा दूसरा सिर अपना मन मारकर रह गया, पर दिल ही दिल में उससे बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। एक दिन दूसरे सिर को एक फल मिला। फल दिखाकर उसने पहले सिर से कहा कि वह इसे खाने जा रहा था। वह फल जहरीला था। पहले सिर ने जहरीला होने के कारण फल को खाने से मना कर दिया। दूसरे सिर ने उसकी बात नहीं मानी और फल खा लिया। पक्षी बीमार हो गया। दोनों के पेट तो एक ही थे, फल दोनों को ही भोगना पड़ा। शिक्षा, मिलकर रहने में ही भलाई है। अब स्थिति ये थी कि पेट एक ही है, तो इस स्थिति में तो भाई आपको मिल के रहना चाहिए। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर आपस में मिलकर रहना होता है ना, तो मिलकर रहने में भलाई है। ठीक है, चलिए अगली कहानी हम देखते हैं। अगली कहानी है साधु और चूहा की। जंगल के पास एक कुटिया में एक साधु रहता था। प्रतिदिन वह जंगल जाकर अपने खाने के लिए कुछ फल लाया करता था। खाने से जो बचता था उसे एक कटोरे में रख लेता था। एक चूहा उसे उठाकर ले जाता और मज़े से अपने परिवार के साथ खाता था। एक दिन साधु पास के गांव में गया। वहां उसकी मुलाकात एक चतुर व्यक्ति से हुई। साधु की परेशानी का कारण उसने पूछा। साधु ने उसे चूहे की शरारत के विषय में बताया। चतुर व्यक्ति ने चूहे का घर ढूंढकर उसे भगा देने की सलाह दी। घर जाकर साधु ने चूहे का बिल ढूंढा। भीतर चूहे ने ढेर सारा भोजन इकट्ठा कर रखा था। उसने सारा भोजन हटा दिया। बेचारे चूहे भूख से बेहाल होने लगे। कुछ दिनों बाद भोजन की खोज में चूहे अपने आप साधु का घर छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब साधु आराम से रहने लगा। शिक्षा, नकारात्मकता को जड़ से दूर कर देना चाहिए। नकारात्मकता को जड़ से दूर कर देना चाहिए, है ना। नकारात्मकता समझते हो? नकारात्मकता मतलब बुरी आदतें। बुरी आदतें मतलब किसी भी चीज़ में ना बोलना। जैसे कि पढ़ाई करने में आप लोग बोलते हो, मना करते हो, बहाना बनाते हो, कोई भी चीज़ होती है ना तो नकारात्मक। जैसे किसी ने बोला कि भाई मेरे को ये काम करना है, हमको यहाँ पे कुछ करना है, ठीक है, पूजा करने चलना है, कई लोग मना कर देते हैं, तो वो नकारात्मक विचार आते हैं उसमें, है ना, ना करने वाले। अच्छे काम को ना करने वाले लोग नकारात्मकता के शिकार होते हैं, ना। अच्छे काम में ना नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास टाइम है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। नकारात्मकता नहीं करना चाहिए। नकारात्मकता को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। कई लोग जी चुराते हैं ना, लिखने में, पढ़ने में और बाकी चीज़ों में। कुछ लोग जैसे माता पिता ने कुछ काम बता दिया तो बहाने बताएंगे, है ना, तो ये नकारात्मकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगली कहानी है चूहों की मित्रता। एक बार हाथियों का एक झुंड पानी की खोज में एक गांव से होकर जा रहा था। वहीं एक खंडहर में बहुत सारे चूहे रहते थे। सुबह का समय था। खाना ढूंढते हुए बहुत सारे चूहे हाथियों के पैर से कुचल गए। बचे हुए चूहे मदद की गुहार करते हुए अपने नेता के पास गए। नेता ने हाथी राज से मिलकर उन्हें सावधान रहने के लिए कहा। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर चूहे उनकी सहायता अवश्य करेंगे। चूहे का अनुरोध हाथी राज ने मान लिया। एक दिन दुर्भाग्यवश हाथी शिकारी के बनाए गड्ढे में फंस गया। शिकारी उन्हें रस्सी से बांधकर गाड़ी लाने के लिए चला गया। हाथी राज को चूहों की याद आई। उन्होंने सहायता की गुहार की। चूहों ने आकर रस्सियां काटी और हाथियों को मुक्त कर दिया। शिक्षा, शक्तिशाली को भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है ना। चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसे भी मदद की, हेल्प की, सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए अगली कहानी है हमारी संडली और तिल। संडली और तिल।
सांडिली और अपने ब्राह्मण पति के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वे बहुत गरीब थे। एक दिन बाहर जाते समय उसके पति ने कहा कि किसी भी याचक को खिलाना अवश्य। सांडिली ने खिलाने के लिए तिल के लड्डू बनाने का निश्चय किया। उसने तिल को साफ कर उसका छिलका उतारा और फिर उन्हें धोकर सूखने के लिए धूप में रख दिया। पर कहीं से एक कुत्ते ने आकर उसे जूठा कर दिया। वह जूठा तिल किसी को नहीं खिलाना चाहती थी, अतः वह अपने पड़ोसी के पास धुले तिल को लेकर गई। धुले तिल के बदले उसने बिना साफ किया हुआ तिल मांगा। पड़ोसी अत्यंत प्रसन्न हुई, पर उसके पुत्र ने उसे रोकते हुए कहा कि भला कोई क्यों साफ किए हुए तिल को बिना साफ किए तिल से बदलेगा। पड़ोसी ने समझ लिया कि अवश्य तिल खराब होंगे और उसे वापस भेज दिया। शिक्षा: प्रस्ताव भले ही आकर्षक हो, स्वीकारने से पहले विचारना आवश्यक है। मतलब कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि हमको इतना आकर्षक ऑफर क्यों मिल रहा है ना। कुछ ना कुछ तो वजह होगी, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, है ना। इसलिए उस पर विचार करना चाहिए। अगली कहानी है शिकारी और सियार की। एक बार एक शिकारी ने जंगल में शिकार करते समय एक जंगली सुअर देखा। उसने सोचा यह खूब मोटा तगड़ा है, आज पूरा परिवार इसका भरपेट भोजन करेगा। उसने निशाना साध कर तीर चला दिया, पर सुअर ने घायल होकर अचानक शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी का पेट फट गया और दोनों मर गए। थोड़ी देर बाद एक भूखा सियार उधर से जा रहा था। उन्हें वहां पड़ा देख उसके मुंह में पानी आ गया। आज प्रेम से भोजन करेगा, ऐसा सोचता हुआ वह शिकारी के पास गया। उसने सोचा पहले धनुष की प्रत्यचा को ही खाता हूँ। जो ही उसने प्रत्यचा काटी, धनुष का एक सिरा छूटकर तेजी से उसके मुंह से होता हुआ सिर में घुस गया। फलतः सियार की भी मृत्यु हो गई। अतिशय लोभ फलदायी होने की जगह विनाश की ओर ले जाता है। शिक्षा यह मिलती है कि अधिक लोभ से हानि ही होती है। मतलब लोभ मतलब लालच, है ना। ज़्यादा लालच से हानि ही होती है, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। चलिए अगली कहानी है चींटी और टिड्डा की। एक दिन टिड्डा एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक चींटी को मक्के का दाना उठाकर ले जाते हुए देखा। टिड्डे ने बड़ी उत्सुकता से चींटी से पूछा, चींटी बहन, यह दिन भर तुम काम क्यों करती रहती हो? मैंने तुम्हें कभी भी आराम से बैठकर मस्ती करते नहीं देखा है। चींटी ने कहा, टिड्डे भाई, मैं सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। टिड्डे ने चींटी की सलाह पर कोई ध्यान नहीं दिया। सर्दी आई, टिड्डे को भूख लगी, पर उसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उधर चींटी आराम से थी और उसके पास इकट्ठा किया हुआ भोजन भी था। उसे देखकर चींटी ने कहा, टिड्डे भाई, गर्मी भर मैं काम करती थी और तुम मुझ पर हंसते थे। अब देखो मेरा पेट भरा हुआ है और तुम भूखे हो। काश तुमने भी काम किया होता। उदास टिड्डा चला गया। इससे शिक्षा मिलती कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, है ना। तो अच्छे काम करोगे तो आपको उसका अच्छा प्रतिफल भी मिलेगा, है ना। इसलिए बोलते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, है ना। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। चलो अगली कहानी है कुत्ता और लोमड़ी की। जंगल में रहने वाली एक लोमड़ी एक दिन भोजन की खोज में एक गांव में आ गई। वह भोजन ढूंढ ही रही थी कि उसकी मुलाकात एक मोटे तगड़े पालतू कुत्ते से हुई। भूखी लोमड़ी को देखकर कुत्ते ने कहा, मेरे मालिक के पास चलो, वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे और अच्छा खाना भी देंगे। लोमड़ी बहुत प्रसन्न हुई।
दोनों साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक लोमड़ी ने देखा कि कुत्ते की गर्दन के पास बाल थोड़े कम थे। उसने कुत्ते से इसका कारण पूछा तो कुत्ता बोला, यह तो गले में बांधने वाले पट्टे का निशान है, मुझे रात में बांध कर रखा जाता है। यह सुनकर लोमड़ी बोली, अपनी स्वतंत्रता के बदले मुझे तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए, तुम्हारा भोजन तुम्ही को मुबारक हो। यह कहकर लोमड़ी वापस जंगल की ओर भाग गई। शिक्षा हमको यह मिलती कि स्वतंत्रता जो है अमूल्य है। स्वतंत्रता क्या है? अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, है ना? है ना? मतलब स्वतंत्रता को खरीदा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता मतलब क्या? आज़ादी, है ना? अगली कहानी है गौरैया और बंदर की। किसी जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, चारों ओर पानी ही पानी हो गया था। एक बंदर आश्रय ढूंढता हुआ वहां आया। जिस पेड़ पर गौरैया रहती थी उसी पेड़ की एक डाल पर बंदर बैठ गया। वह पूरा भीगा हुआ था। बंदर की दयनीय हालत देखकर गौरैया बहुत दुखी हुई। गौरैया को सलाह देने की आदत थी। उसने बंदर को कहा कि ठंड से बचने के लिए उसे अपना घर बनाना चाहिए था। बंदर को सलाह पसंद नहीं आई। एक तो वह दुखी और परेशान था, ऊपर से गौरैया उसे बार बार समझाती रही। बंदर क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया कि उसे सलाह नहीं चाहिए। गौरैया चुप हो गई। क्रोधित बंदर ने गौरैया को अपनी शक्ति दिखाने का निश्चय किया। पेड़ पर चढ़कर उसने गौरैया का घोंसला तोड़कर उसे वहां से भगा दिया। शिक्षा: हर किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। यदि सलाह दे भी तो सही समय पर देखकर। हर किसी को सलाह नहीं देना चाहिए, है ना? जो उसके लायक हो उसी को देना चाहिए और समय देख करके देना चाहिए। चलिए अगली कहानी है मूर्ख खरगोश। एक बेल के पेड़ के नीचे, बेल का पेड़ समझते हो जो जिसमें बेल पत्री होती है, एक बेल के पेड़ के नीचे बने बिल में एक खरगोश रहता था। एक दिन पेड़ के नीचे पड़े सूखे पत्तों पर एक पका बेल टूटकर अपने आप गिरा, जिससे एक विचित्र आवाज हुई। कैसी आवाज होती है जब बेल गिरता है तो? कभी देखे हो? आवाज आती है ना गिरता है तो? आवाज हुई। खरगोश ने समझा कि धरती दरक रही है। भयभीत होकर उसने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते दूसरे खरगोशों को उसने बताया तो वे भी भागने लगे। धीरे धीरे सभी जानवरों को पता लगा और देखा देखी सभी भागने लगे। सभी जानवरों के इस भय का कारण शेर ने जानना चाहा। कारण पता चलने पर उसने पूछा कि किसने धरती को दरकते देखा था। सभी ने खरगोश की ओर इशारा किया। शेर के कहने पर खरगोश उसे उस जगह पर ले गया जहां उसने विचित्र आवाज़ सुनी थी। शेर ने एक पका हुआ बेल देखा और उसे सारी बात समझ में आ गई। शिक्षा: बेवजह डरना और घबराना नहीं चाहिए। बेवजह कभी डरना और घबराना नहीं चाहिए। चलो अगली कहानी। तो यहाँ पर ये हमारी कहानियाँ हो चुकी हैं। अब कल पढ़ेंगे कुछ और नया।